हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड चौकीदार भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों फ़िलहाल अभी पलामू ज़िला से चौकीदार का भर्ती सामने निकल कर के आया हुआ है। धीरे धीरे दोस्तों झारखंड के 24 ज़िलों में चौकीदार का भर्ती निकल कर के आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे झारखंड पुलिस का रिक्वायरमेंट होता है सेम उसी प्रकार प्रत्येक प्रखंड के अनुसार दोस्तों आपका चौकीदार का भी भर्ती होता है। ठीक है, जितना भी थाना रहता है आपके प्रखंड में, ठीक है, जिलावार में, उसी अनुसार दोस्तों चौकीदार का भी भर्ती निकलता है। ठीक है, एक गांव में एक चौकीदार रहता है या फिर एक प्रखंड में कुल मिला करके 7-8 चौकीदार रहता है। तो भर्ती दोस्तों अच्छा खासा पलामू ज़िला में निकल करके आया हुआ है और प्रत्येक ज़िला में दोस्तों यह भर्ती सामने निकल करके आएगा 2024 में। नोटिफिकेशन निकलना स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे सभी ज़िला का निकलेगा। तो चलिए कैसे करके फॉर्म को फिलअप करना है। ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, ऑफलाइन ही इसको फिलअप करना रहता है, ऑनलाइन नहीं रहता है। ठीक है, इसमें दौड़ भी है, हाई जंप वगैरह, चेस्ट वगैरह सब कुछ है। इसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा ऑफलाइन फॉर्म को कैसे करके फिलअप करना है। देखिए मेरे पास अभी ऑफलाइन फॉर्म इसका है। ठीक है, इसको कैसे करके भरना है मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट करना है दोस्तों या फिर हाथों हाथ जमा करना है। ठीक है, ये डीसी के तरफ से निकल करके आया हुआ है पलामू ज़िला का। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, उपायुक्त 100 जिला दंडाधिकारी का कार्यालय पलामू, जिला चौकीदार शाखा पलामू। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1/2024। दोस्तों फॉर्म में आप लोगों को विज्ञापन संख्या लिखना रहता है। विज्ञापन संख्या इसका 1/2024 है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पलामू जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, यानी कि एकदम सीधा भर्ती है। ठीक है, कोई एग्ज़ाम इसका होगा नहीं। आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों 20 जुलाई 2024 तक आपका रखा गया है। इससे पहले आप इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर किसमें कितना पोस्ट है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पलामू जिला में ग्रामीण चौकीदार घटवार, ठीक है, दफादार का पद सहित के कुल 155 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि आपका एससी और एसटी, ठीक है, के लिए आपका पद है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 0 पद है, एससी कास्ट के लिए 0 पद है, यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, जो एससी से थोड़ा और नीचे कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 30 पोस्ट यहाँ पर खाली है। अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 78 पोस्ट खाली है दोस्तों। आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक के लिए 13 वो सीट खाली है, यानी कि ईडब्ल्यूएस। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पोस्ट खाली है और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 पोस्ट खाली है। एक BC1 और BC2 होता है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। हिंदी फिलहाल उतना शुद्ध हिंदी किसी को भी समझ में नहीं आता होता है। ठीक है, शायद अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 हो गया और पिछड़ा वर्ग BC2 हो गया। देख लीजिएगा, कुल पोस्ट यहाँ पर 155 है। यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है कि उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2024 रखा गया है। आवेदन पत्र निबंधित डाक के माध्यम से उपायुक्त, देखिए आपको भेजना कहाँ है, मतलब स्पीड पोस्ट कहाँ पर है करना है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, निबंधित डाक के माध्यम से उपायुक्त पलामू के कार्यालय जिला चौकीदार शाखा समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए पलामू। इसको आपको लिखना है लिफाफे के ऊपर जहाँ पर आपको भेजना है। ठीक है, को निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना है। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस एड्रेस पे दोस्तों आप लोगों को भेजना है। फिर मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पलामू के कार्यालय जिला चौकीदार शाखा समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए पलामू, यहाँ पर आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है। आवेदन करने एवं नियुक्ति संबंधित विस्तृत विवरण पलामू जिला की ऑफिशियल वेबसाइट www.palamu.nic पर देखा जा सकता है तथा प्रपत्र को डाउनलोड भी किया जा सकता है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उपायुक्त सह जिला कार्यालय पलामू, वही चीज़ है, किसमें कितना पोस्ट है। पद का नाम आप लोगों को चौकीदार लिखना है। रिक्त पदों की संख्या 155 है।
ठीक है। अनारक्षित के लिए देख सकते हैं यहाँ पर कोटि 1 2 रिक्त पद टोटल यहाँ पर 78 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 13 है। अनुसूचित जाति SC के लिए 0 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 30 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 के लिए 10, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 24, कुल आपका 155 हो गया। ठीक है। खेलकूद के लिए 4% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है। उम्र की जो गणना है दोस्तों वो आपका 1/8/2023 से की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा देख सकते हैं यहाँ पर अनारक्षित जनरल के लिए 35 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 और BC 2 यानी कि OBC के लिए 37 वर्ष। महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष तक रखा गया है। ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम भी होगा दोस्तों, देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया जो है दोस्तों, लिखित परीक्षा में आप लोगों का 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सफल उम्मीदवारों की सूची जो है 1:3 की संख्या से तैयार की जाएगी। ठीक है, यानी कि मेरिट लिस्ट पर तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। 1.5 घंटा का समय होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी। शारीरिक माप अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। जनरल के लिए देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर चाहिए। पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि BC 1 और BC 2 कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है। शारीरिक जांच देख सकते हैं यहाँ पर। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील का दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। 1 मील का दोस्तों आप लोगों को दौड़ना है यानी कि 1600 मीटर शायद होता है। पुरुषों के लिए 5 मिनट या पहले 5 मिनट यदि आप लोग दौड़ देते हैं 5 मिनट के अंदर तो 20 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक 10 अंक दिए जाएंगे। अधिक समय लेने पर आपको निरस्त कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी वही प्रोसेस है। 8 मिनट इन लोगों का दिया गया है। 8 मिनट या फिर उससे पहले यदि कर लेते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। 8 मिनट के बाद या 10 मिनट तक 10 अंक दिया जाएगा। उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर निरस्त कर दिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त अयोग्यता अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से संलग्न विविध पत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित यानी कि नीचे दोस्तों खुद का हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। आपका जेरोक्स पेज में जितना आप लोग दीजिएगा आपका फोटोकॉपी करा के डॉक्यूमेंट सब में नीचे साइन कर देना है। आरक्षण के दावा है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र SDO लेवल या CO लेवल या फिर DC लेवल का आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दे देना है। चरित्र प्रमाण पत्र भी दे देना है और जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे देना है यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो होता है उसको दे देना है। ठीक है। और आवेदन पत्र के साथ 100 अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो संलग्न करना है। ठीक है, यानी कि पासपोर्ट साइज़ का 2 फोटो दे देना है सिंगल और उसमें 100 अभिप्रमाणित कर देना है, ऊपर में साइन कर देना है। और 20/7/2024 तक सबको मिला करके निबंधित डाक में जमा करना है और दिनांक 20/7/2024 के बाद आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। आपको भेजना कहाँ है मैंने आपको आगे ही बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और एक चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है। परीक्षा शुल्क के संबंध में अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया का भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट लगेगा पोस्टल ऑर्डर से पलामू जिला के पदनाम से भुगतान करना होगा, संलग्न करना होगा। ये नहीं देते हैं तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ड्राफ्ट लगेगा, बैंक ड्राफ्ट, है ना। परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाज पत्रों के माध्यम से आपको प्रकाशित की जाएगी और आपको सूचना भी दी जाएगी। आवेदन भेजने का यहाँ पर पता फिर से और एक बार आप लोग देख लीजिए कि कहाँ आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। ये वाला पूरा लिखना है आपको आपका लिफाफा के ऊपर। पता देख सकते हैं उपायुक्त
पलामू का कार्यालय जिला चौकीदार शाखा पलामू समाहरणालय भवन ब्लॉक ए, पिन कोड देख सकते हैं 22-2101 झारखंड। उक्त विज्ञापन में निहित शर्त सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश अथवा माननीय न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित होगा। और ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, दोनों को, ये दोनों को डाउनलोड कर लेना है और आप लोगों को दोस्तों भेजना है, ठीक है। देखें यहाँ पर क्या क्या लिखना है, उसको मैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो चिपकाना है और उसके ऊपर साइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर गृह जिला का नाम, ठीक है, जो आपका पलामू में जो आपका ज़िला है उसका नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, ठीक है। आवेदित बीट क्षेत्र का नाम, यहाँ पर बीट क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा। यहाँ पर बीट संख्या दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर सदर मेदिनीनगर, और देख सकते हैं यहाँ पर रिक्त बीट संख्या देख सकते हैं 2/1 है। रिक्त बीट का नाम खनवा दिया हुआ है, रिक्त बीट में पड़ने वाले ग्राम का नाम खनवा जोड़, ठीक है। ये सब चीज़ आपको नीचे मिल जाएगा, इसी यहीं पर आपको मिल जाएगा सभी ज़िला का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ऊपर नीचे मिल जाएगा, बीट संख्या वगैरह, अपना ज़िला का, ग्राम का नाम दे देना है और थाना दे देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, अभ्यर्थी का नाम, माने अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, पहले हिंदी में लिखना है, उसके बाद अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर में लिखना है कैपिटल अक्षरों में, फिर पिता का नाम हिंदी में लिखना है, फिर पिता का नाम इंग्लिश में भी लिखना है। जन्मतिथि यहाँ पर देना है अंकों में, यहाँ पर देना है शब्दों में। दिनांक 1 अगस्त 2023 को आपका कितना उम्र हो रहा था, वर्ष में, माह में, दिन में, उसको दे देना है, ठीक है। आवेदक का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा आपका क्या है वो दे देना है। अभ्यर्थी का अस्थायी पता, बीट संख्या देना है, ग्राम देना है, पंचायत देना है, पोस्ट देना है, थाना देना है, अंचल देना है, जिला देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी यदि है तो उसको भी दे देना है, ठीक है। इसके बाद आवेदित पद का नाम ऑटोमेटिक चौकीदार लिखा हुआ है। शरीर पर 2 पहचान चिन्ह दे देना है, ए मोल साइन ऑन चेस्ट, ए मोल साइन ऑन हैंड, ठीक है। इस प्रकार का दे दीजिएगा, जो सही है वो उसी चीज़ को दीजिएगा। अभ्यर्थी की ऊंचाई सेंटीमीटर में, आपका कितना हाइट है उसको दे दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर अपना पूरा डिटेल भर देना है, जैसे कि मैट्रिक में, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, यदि जेक से पास किए हैं तो जेक दे देना है, उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष पास किए हैं, कितना नंबर लाए थे, कितना प्रतिशत लाए थे, ठीक है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का दे देना है, स्नातक है तो स्नातक दे देना है, कोई अन्य कोर्स कर रखे हैं तो उसका भी दे देना है, ठीक है। अभ्यर्थी का लिंग मेल है कि फीमेल उसको दे देना है। अभ्यर्थी का जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसमें आते हैं उसका यहाँ पर डिटेल देना है, ठीक है। आरक्षण है तो अन्य कोई दावा, यदि दिव्यांग है, आदिम जनजाति, खेलकूद है तो उसको यहाँ पर डिटेल में भरना है। यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र संख्या भरना है और यहाँ पर डेट ऑफ इशू यानी कि निर्गत तिथि, कब आपका सर्टिफिकेट बन के तैयार हो गया था वो तिथि देना है। जाति प्रमाण पत्र का संख्या देना है, निर्गत तिथि देना है, ठीक है। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क के रूप में पोस्टल ऑर्डर जो मैंने आप लोगों को बताया, बैंक ड्राफ्ट संख्या देना है। यहाँ पर जो तिथि में बैंक ड्राफ्ट संख्या का तिथि कटवाइएगा उसका डेट देना है, ठीक है। इसके बाद क्या अभ्यर्थी पूर्व में अवैतनिक रूप से कार्यरत बीमायुक्त तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आवश्यक हैं एवं उम्र संबंधित छूट संबंधित दवा के हकदार हैं। यदि हाँ तो नहीं, यदि हाँ है तो हाँ लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। यदि है तो उसका प्रमाण पत्र का डिटेल देना है, घोषणा पत्र देना है, तिथि दे देना है, स्थान दे देना है और यहाँ पर अपना दोस्तों साइन कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बीट संख्या वगैरह दिया हुआ है। तो फॉर्म को कैसे करके भरना है मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। फिलहाल अभी दोस्तों पलामू ज़िला का आया है, धीरे धीरे करके सभी ज़िला का रिक्वायरमेंट आएगा। जितना भी पलामू ज़िला के विद्यार्थी हैं, फॉर्म को कैसे करके भरना है, कितना पैसा लगेगा, उम्र कितना छूट है, कब से कब तक फॉर्म को भरना है, पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों फॉर्म को जल्दी से भरिए क्योंकि 20 तारीख आपका लास्ट डेट है, 20 जुलाई 2024। इससे पहले यदि भरिएगा तो फिर आप लोगों को दोस्तों टाइम और मौका नहीं मिलेगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।